साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। हिंदू राम हॉस्पिटल में मेयर ने नए वार्ड का उद्घाटन किया। इस वार्ड में 10 वेंटिलेटर हुए शामिल। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के हिंदू राव हॉस्पिटल में आज मेयर जयप्रकाश ने एक नए वार्ड का उद्घाटन किया। इस वार्ड में 10 वेंटिलेटर लगाए गए हैं। इस मौके पर जयप्रकाश मेयर ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान नगर निगम के हिंदू राव हॉस्पिटल, बालक राम हॉस्पिटल व राजन बाबू हॉस्पिटल ने अहम भूमिका निभाई है और लोगों की मदद की है। मेयर जयप्रकाश ने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अस्पतालों में इस वक्त 166 वेंटिलेटर बेड हैं, जिनमें से 20 पुराने हैं तो 146 नए हैं। जो 146 नए वेंटिलेटर बेड हमें मिले हैं, उनमें से 100 बेड में रेड क्रॉस सोसाइटी ने दिए हैं, 20 बेड पीएम केयर फंड्स ने दिए हैं, 6 बेड सेवा भारती ने दिए हैं और भी बेड्स हमें लगातार इस तरह से मिल रहे हैं और जल्दी इन बेड्स की संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी। साथ में जयप्रकाश ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान उनके अस्पतालों में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई थी। सर, हिंदू राव अस्पताल में आपने आज एक नए वार्ड का उद्घाटन किया है। 10 वेंटिलेटर्स की सुविधा और उपलब्ध होगी। टोटल 56 वेंटिलेटर्स हो गए हैं। कितनी सहायता हो जाएगी दिल्ली वासियों की? खासतौर पर एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है दिल्ली की हिंदू राव अस्पताल पर निर्भर करती है। देखिए, उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने इस सेकेंड वेव के अंदर दिल्ली के अंदर कोविड-19 से लड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आपको पता होगा, जिस समय दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के बेड घट रहे थे, उस समय उत्तरी दिल्ली नगर निगम के हिंदू राव अस्पताल, राजन बाबू और बालाराम अस्पताल में बेड बन रहे थे। तो जिस समय दिल्ली को सबसे ज़्यादा बेड की जरूरत थी, उस समय निगम के अस्पतालों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को भी बताया और अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास दिल्ली को कराया। तो हमने उस समय एक अच्छा रोल अदा किया। हमारे यहाँ 500 बेड से ज़्यादा की व्यवस्था हमने की, लेकिन उस समय जो कमी खल रही थी, वो खल रही थी वेंटिलेटर बेड की। अब उसको भी हमने अपग्रेड कर दिया है। निगम के अंदर लगभग 166 हमारे पास वेंटिलेटर बेड है, जिसमें से 20 पुराने हैं और 146 नए आए हैं, जिसमें 100 बेड हमारे को रेड क्रॉस सोसाइटी ने दिए हैं, 30 बेड हमारे को पीएम केयर फंड से मिले हैं, 6 बेड हमारे को सेवा भारती बेंगलोर से आए हैं और बाकी और आने वाले हैं। तो लगातार हम काम कर रहे हैं। इस सेकेंड लहर में 2 चीज़ों की समस्या का सामना करना पड़ा। एक वेंटिलेटर बेड की कमी और दूसरा ऑक्सीजन की कमी। हमारे अस्पतालों में ऑक्सीजन की भी एक दिन भी कमी नहीं हुई, लेकिन उसको भी ध्यान में रखते हुए आगे हमने अपने 6 के 6 अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू कर दिया है। पीएम केयर फंड से और मोदी सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के सहयोग से 6 के 6 अस्पतालों में हमारे ऑक्सीजन प्लांट लगने वाले हैं। आने वाले 2 महीने के अंदर वो ऑक्सीजन प्लांट भी लग जाएंगे। ये सब हमारे वेंटिलेटर बेड ये भी वार्डों के अंदर सेट हो जाएंगे और जब भी हमारे को इसकी पूरी ज़रूरत पड़ेगी, दिल्ली की जनता के लिए हम समर्पण भाव से अपनी सेवा, उनकी सेवा में खड़े मिलेंगे। आपने से कम 100 वेंटिलेटर बेड उपलब्ध रहें, उसके लिए आप हर संभव प्रयास कर रहे हैं और स्टॉक भी उपलब्ध हो, इसके लिए भी आप तैयारियां कर रहे हैं। तो कब तक ये 100 बेड जो है सिर्फ हिंदू राव अस्पताल में उपलब्ध हो पाएंगे? 56 बेड तो आ ही गए, 20 पुराने हैं, तो कितना हो गए? 76 हो गए, बाकी भी आ जाएंगे। तो इसका मतलब जो हमारा लक्ष्य है वो थोड़ा सा रह गया, लेकिन हम अच्छे से काम करेंगे। सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ के डॉक्टर्स, हमारे यहाँ का स्टाफ, हमारे यहाँ के एमएस के नेतृत्व में हमारे सभी सीनियर डॉक्टर, सभी जूनियर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सब ने निस्वार्थ भाव से सेवा और समर्पण भाव से काम किया, लोगों की सेवा की। और जो लोग ठीक हो गए हैं वो सब इस समय निगम के अस्पतालों से खुश है। आने वाले समय में और आगे बढ़ करके हम दिल्ली की जनता की सेवा करेंगे। और नगर निगम प्रशासन मुस्तैदी से काम करता है, चुस्ती से काम करता है और आर्थिक संकट में भी काम करता है। ये 70,000 करोड़ की जो सरकार है, जो सरप्लस बजट वाली सरकार है, उसको भी एक संदेश है कि 70,000 करोड़ का आप क्या करोगे? खर्च कर लो, उसको वैक्सीन मंगा लो, लोगों को इंजेक्शन लगवा दो। नगर निगम अपना काम अच्छे से कर रहा है और हमारे